हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जैसे कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन रहते हैं, मैंने उसके बारे में आपको आज जानकारी देने वाला हूं कि हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं और आपको इसको पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी है, तभी आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम के अंदर यस ग्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम में यस ग्रेड लेना है और अच्छे तरीके से पास होना है और अच्छी खासी एक्सपीरियंस ट्रिपल सी के बारे में और कंप्यूटर के बारे में लेना है, तो आप बहुत सही जगह पर वीडियो देख रहे हो। वीडियो को स्किप ना करते हुए देखेंगे तो आप 100% ट्रिपल सी एग्ज़ाम में यस ग्रेड ले लेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट मेनू को खोलने की शॉर्टकट की क्या है, कि इसके ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ लोगो और ऑप्शन नंबर बी विंडोज़ लोगो प्लस @ ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ लोगो प्लस एम, ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ लोगो प्लस एफ। तो इसका सही जवाब होता है स्टार्ट मेनू खोलने की, विंडोज़ ओपन करने की जो शॉर्टकट की रहती है विंडोज़ लोगो। यहाँ पर इसका ए वाला ऑप्शन सही होता है, विंडोज़ लोगो वाला, कि आप स्टार्ट मेनू को ओपन करना है तो विंडोज़ लोगो पर ही आपको क्लिक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, HTTP का उपयोग किया जाता है। HTTP का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए वर्कबुक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सर्वर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट द्वारा और ऑप्शन नंबर डी वेब पेज द्वारा। HTTP का उपयोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेब पेज द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, आप इसे ध्यान में रख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ऑप्शन नंबर डी वेब पेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलता है इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होस्ट, ऑप्शन नंबर बी IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर होस्ट नाम से जाना जाता है। हर एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप इसे याद रख ले, होस्ट नाम से जुड़ा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में मिलता है निम्न में से वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कौन सा है। इसके ऑप्शन मिलते हैं ऑप्शन नंबर ए राइटर, ऑप्शन नंबर बी वर्ड, ऑप्शन नंबर सी एक्सेल, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होता है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर आपको पता ही होगा। यहाँ पर प्रोग्राम कौन सा मिलता है, राइटर और वर्ड, ये दो प्रोग्राम मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिलता है। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ राइटर आता है, वर्ड नहीं आता, तो आप राइटर पर क्लिक कीजिए, और वर्ड आता है, राइटर नहीं तो वर्ड पर आप क्लिक कीजिए, या फिर दो भी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं तो दोनों पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर मिलता है कीवर्ड क्या है। कीवर्ड क्या है कि ऑप्शन नंबर ए एक मुख्य खोजा जाने वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन है और ऑप्शन नंबर सी ID व रिजल्ट पाने के लिए उपयोग होने वाला शब्द है, और ऑप्शन नंबर डी में मिलता है खोजे गए शब्द का स्टाइल है। कीवर्ड एक मुख्य खोजा जाने वाला शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको ये सवाल एग्ज़ाम में 100% मिलता है, आप इसे नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलता है राइटर प्रोग्राम में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Shift+N, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Alt+N, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+N और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ। यहाँ पर राइटर प्रोग्राम में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की यहाँ पर जो शॉर्टकट की रहती है, बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है कि Ctrl+Shift+N है। इसका सही जवाब आप इसे नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में कुल कितने मेनू होते हैं।
लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में कुल 11 मेनू रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार इसे चेक भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस ओपन कीजिए, राइटर को ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको 11 मेनू मिलेंगे। इसका सही जवाब है 11 मेनू मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में मिलता है टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नेटवर्क के बारे में और लाइन के बारे में भी बहुत सारे सवाल होते हैं, स्पेशल इसके बारे में और फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। अभी टेलीफोन लाइन में जो किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए WAN का, ऑप्शन नंबर बी LAN का, ऑप्शन नंबर सी PAN का, ऑप्शन नंबर डी वायरलेस का। टेलीफोन लाइन में सबसे ज़्यादा WAN का उपयोग होता है, इसका ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए WAN का। क्वेश्चन नंबर 9 में मिलता है वो कौन सी मेमोरी है जिसमें उसके बनाते समय ही प्रोग्रामिंग की जाती है। बहुत सही सवाल है। ऑप्शन नंबर ए ROM, ऑप्शन नंबर बी RAM, ऑप्शन नंबर बी PROM और ऑप्शन नंबर डी PROM। यहाँ पर इसका सबको पता होना चाहिए कि ROM एक ऐसी मेमोरी है उसके बनाते समय ही प्रोग्रामिंग इंसर्ट की जाती है ROM के अंदर, ये आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में मिलता है OTP का लॉन्ग फॉर्म भी आपसे पूछा जाए तो ये कह देना वन टाइम पासवर्ड। OTP वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, पूछा जाता है क्यों सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ये जनरेट करना आसान है, ऑप्शन नंबर बी इसको शेयर नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी ये हर एक्सेस के लिए भिन्न है, या ऑप्शन नंबर डी एक जटिल पासवर्ड है। और यहाँ पर जो इसका सही जवाब ये होता है ये हर एक्सेस के लिए भिन्न है। ये बहुत सही है कि एक्सेस करना और यहाँ पर इसको OTP आ गया है, उसको OTP फिल करना, वेरीफाई करना, ये एक्सेस करना, ये बहुत आसान है। और अब क्वेश्चन नंबर 11 में मिलता है RTGS का पूर्ण रूप क्या है, RTGS का लॉन्ग फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए में मिलता है रियल टाइम ग्रेन स्टेटमेंट और ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम ग्रोथ स्टेटमेंट और ऑप्शन नंबर सी में रोटिलन ट्रांसलेशन गेन स्टेटमेंट और ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ। और यहाँ पर इसका RTGS का पूर्ण लॉन्ग फॉर्म ये होता है कि रियल टाइम ग्रोथ स्टेटमेंट सेटलमेंट है। ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यहाँ पर इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में मिलता है पिन का क्या अर्थ होता है। पिन का जिसके ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर बी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। यहाँ पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला सवाल ऐसे ही आते हैं आपसे सामने, तो आपको याद रखना चाहिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका सही जवाब है सी नंबर वाला कि ये पोर्टेबल परमानेंट ये सब मिलते जुलते नज़र आते हैं, बट इसका सही जवाब नहीं, ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका ये सही जवाब है। आप इसे नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में मिलता है RPA क्या है, RPA का लॉन्ग फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर बी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और ऑप्शन नंबर सी रोबोट प्रोकोडोर ऑटोमेशन और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस अबव। इसका सही जवाब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऐसे लॉन्ग फॉर्म के सवाल बहुत आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आप इसे नोट करके रख लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में मिलता है ईमेल एड्रेस का पहला भाग डैश को बताता है। ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम को, ऑप्शन नंबर बी यूजर नेम को, ऑप्शन नंबर सी ISP को, ऑप्शन नंबर सी निवासी के पता को। यहाँ पर ईमेल एड्रेस का पहला भाग जो बताता है यूजर नेम को, ये बात हमको पता है बट एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को लाना पड़ा है। ईमेल के बारे में भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने
50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रखे। आप स्किप ना करते हुए वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ईमेल एड्रेस का पहला भाग यूजर नेम को बताता है। क्वेश्चन नंबर 15 में मिलता है डैश का प्रयोग करने से ईमेल एड्रेस याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऑप्शन नंबर ए ब्राउज़र को, ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन को, ऑप्शन नंबर सी एड्रेस बुक को और ऑप्शन नंबर डी फ़ोन बुक को। यहाँ पर जो इसका सही जवाब होता है कि ब्राउज़र से भी कोई मसला हल नहीं होता, ईमेल एड्रेस याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब एड्रेस बुक को याद करने से ईमेल एड्रेस को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती यहाँ पर ईमेल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में मिलता है संचार के लिए सोशल नेटवर्क साइट किस माध्यम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मिलता है वीडियो, ऑप्शन नंबर बी ऑडियो, टेक्स्ट, ये सभी। यहाँ पर ये संचार के लिए सोशल नेटवर्क ये सब कुछ आ जाता है, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 में मिलता है आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या है। जैसे कि आरटीजीएस का पूरा लॉन्ग फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, कभी आरटीजीएस का आर का बताइए, टी का बताइए, एस का बताइए, जी का। ऐसे ही आपको घुमा फिरा कर SSC के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें। आरटीजीएस में टी का अर्थ होता है टाइम, इस बात को याद रखें। क्वेश्चन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 में बैंक किस पर ब्याज देता है। ये बैंक के बारे में भी थोड़े बहुत आपसे क्वेश्चन रहते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ाई करना चाहिए। बैंक किस पर ब्याज देता है। बैंक जो है ना जमा पर देता है या ऋण पर, निकासी पर, लेन देन पर, ये सब पर नहीं देता है बल्कि सिर्फ जमा पर ब्याज देता है बैंक। ये बात को आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर मिलता है आधार एक, उसके आगे मिलता है क्वेश्चन नंबर ए 12 अंकों की संख्या कार्ड है। ऑप्शन नंबर बी यूआईडीआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। ऑप्शन नंबर सी एक बचत खाता है। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों है। बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों है, क्योंकि 12 अंकों की संख्या कार्ड भी है, यूआईडीआई द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 20 में मिलता है यूपीआई का विस्तारित रूप है। यूपीआई का विस्तारित लॉन्ग फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इमोडेट पेमेंट इंटरफेस, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर इसका जो यूपीआई का लॉन्ग फॉर्म जो पूछा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको याद रखना चाहिए। कभी पी का पूछता है, कभी यू का, ये इसे नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में मिलता है रुपए डेबिट कार्ड क्या है। ऑप्शन नंबर ए डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है। ऑप्शन नंबर बी भारत के एनपीसी द्वारा जारी किया गया है और ऑप्शन नंबर सी सभी एटीएम और पॉस मशीन द्वारा स्वीकृत है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड ये सब कुछ है, भारत के एमपीसी द्वारा जारी किया गया है और डेबिट कार्ड सभी एटीएम और पॉस मशीनों द्वारा स्वीकृत है। यहाँ पर डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी ये बिल्कुल सही जवाब है, आप इसे नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में मिलता है आरपीए प्रोसेस का क्रिएट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रोबोट, ऑप्शन नंबर बी यूजर, ऑप्शन नंबर टी टेस्टर और ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामर्स। और यहाँ पर आरपीए प्रोसेस को क्रिएट करता है, यूजर को क्रिएट करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 पर मिलता है पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर ए बेसिक, ऑप्शन नंबर बी फॉरेंटेन, ऑप्शन नंबर सी आईपीएल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज और ऑप्शन नंबर डी एलआईएसपी। हो ये इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं, कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, इसकी प्रोग्रामिंग, पहली लैंग्वेज, इसकी स्थापना, ये सब कुछ SSC के बारे में रहता है ज़्यादा। तो पहली ये है प्रोग्रामिंग भाषा आईपीएल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, इसको याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 24 पे मिलता है एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। बिल्कुल सही। और ऑप्शन नंबर
ए बहुत के, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1, ऑप्शन नंबर डी केवल 3। यहाँ पर बहुत संख्या को एक अधिकतम संख्या को मिटा सकता है बहुत। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 पर मिलता है नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटी और ऑप्शन नंबर डी लॉन्गेविटी। और यहाँ पर जो नेटवर्क को डैश को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है, क्योंकि नेटवर्क को बेहतर बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, कोई हैक न करे ऐसा बना है, तो सिक्योरिटी अच्छा खासा पासवर्ड बनाना आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 में मिलता है कंप्यूटर को हैक करना हमेशा कानून द्वारा अवैध और दंडनीय है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ट्रू, सच है, बिल्कुल सही है। हैक नहीं करना चाहिए और कानूनी द्वारा अवैध और दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 27 पर मिलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। क्वेश्चन नंबर ए अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, ऑप्शन नंबर बी अपनी बुद्धिमत्ता से की गई प्रोग्रामिंग और ऑप्शन नंबर सी मशीन को बुद्धिमान बनाना और ऑप्शन नंबर डी गेम खेलना। यहाँ पर इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी मशीन को बुद्धिमान बनाना। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता में माना जाता है, मशीन को बुद्धिमत्ता बनाना। ये मशीन तो है कंप्यूटर जिसको बुद्धिमान बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 LLOT क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी IT ऑफ इलेक्ट्रोरेशन इंटरलिंक्स और ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस अबव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसको याद करके रखें, इतने आंसर हार्ड में मिल जाते हैं कि एक बार में याद ही नहीं होते, तो इसे नोट करके रख लीजिए। जितना हार्ड क्वेश्चन रहता है उतना ज़्यादा एग्जाम में चलता है, इसलिए याद करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलता है IRCTC एक डैश है। IRCTC है क्या, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक मनी है, ऑप्शन नंबर बी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ऑप्शन नंबर सी रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है और ये ऑप्शन नंबर डी ई वैलेट है। जब IRCTC की बात आई तो रेलवे की बात आती है। रेलवे सर्विस प्रोवाइडर की एक वेबसाइट है IRCTC, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 पर मिलता है लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ट्रू सही जवाब हो जाता है। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31 पर मिलता है कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में अधिकतम कॉलम होते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कितने कॉलम होते हैं, ऐसे भी आपको सवाल आते हैं। अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितने रहते हैं, इसके बारे में आपसे CCC के बारे में बहुत सारे सवाल मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ए 1000, ऑप्शन बी 1024 और ऑप्शन सी 1048, ऑप्शन डी 16384। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1024 कॉलम रहते हैं, आपको याद रखना चाहिए। UPI में आई का अर्थ है, UPI में ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी नॉट। इससे पहले UPI के बारे में भी लॉन्ग फॉर्म पूछा गया था, हमने इससे पहले भी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया है। ऐसे ही पूछा जाता है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। UPI में आई का अर्थ होता है इंटरफेस, आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 33 पर मिलता है किसी भी हार्डवेयर देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। गलत है। हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर वो पार्ट है जिसे हम देख भी सकते और छू भी सकते, और सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है जिसको हम छू नहीं सकते, बस उसका यूज़ और देख सकते। ये किसी भी हार्डवेयर को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 34 पर मिलता है अमेज़न डैश साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर ए ब्लॉगिंग। अमेजन साइट है क्या ये पूछ रहा है, मतलब कंफ्यूज ना हो, ऐसे ही सवाल आते हैं कन्फ्यूजन के। ऑप्शन नंबर ए ब्लॉगिंग है, ऑप्शन नंबर बी सोशल नेटवर्किंग है, और ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन है, ऑप्शन नंबर डी ई कॉमर्स है। अमेजन एक ई कॉमर्स है, यहाँ पर ई कॉमर्स साइट है, याद रखना चाहिए। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये ई कॉमर्स में ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में मिलता है डैश मेल के विषय में बताता है। मेल के विषय में ऑप्शन नंबर ए सीसी, ऑप्शन नंबर बी बीसीसी, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी सब्जेक्ट। मेल के सब्जेक्ट मेल के विषय में बताता है, विषय में लिखना है तो सब्जेक्ट मेल के विषय में ही बताता है। क्वेश्चन नंबर 36 में मिलता है भीम ऐप्स में यम का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मनी, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। और यहाँ पर इसका भीम ऐप्स के अंदर यम का अर्थ होता है मनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए मनी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है भीम ऐप्स के यम में अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 पर मिलता है कैल्क स्प्रेडशीट में अधिकतम जूम साइज है। ऑप्शन नंबर ए 400%, ऑप्शन नंबर बी 500%, ऑप्शन नंबर सी 300%, ऑप्शन नंबर डी 3000%। कैल्क स्प्रेडशीट में अधिकतम जूम 400% किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 में इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रोग्राम है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 39 वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में यूआरएल का क्या अर्थ है, ऐसे ही सवाल रहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये कि यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म राउटर लोकेटर। यहाँ पर ये जो इतने हार्ड जो लिखे जाते हैं ना, इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि इतना बड़ा है, यही होगा इसका सही जवाब, इसलिए पहले देख लो। ये पढ़ने में इतने मुश्किल जा रहे हैं तो याद करने में कितने, इसका सही जवाब याद कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर सी में मिलता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये याद कर लो, इसे नोट करके रख लो। ऑप्शन नंबर सी वाला वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में यूआरएल का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 40 पर मिलता है इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये इंटरनेट किसका, ऑप्शन नंबर ए व्यान का, ऑप्शन नंबर बी मैन का, ऑप्शन नंबर सी लैन का, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ का। इंटरनेट वैन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, याद रखना चाहिए आपको वैन का, या ऐसे ही सवाल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर मिलता है HTML का पूर्ण अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मोड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट मार्कआउट लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही सही, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। या ऐसे ही सवाल रहते हैं, इसे देख लो, मिलते जुलते रहते, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए याद कर लो इसे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में मेकअप MAKUP आता है और यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट MARKUP आता है। ऐसे ही थोड़े बहुत कंफ्यूजन में आप गलत सेलेक्ट कर देंगे तो आपको परसेंटेज कम आते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए देखिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका PDF भी चाहिए तो PDF मिलेगा, आप कमेंट कीजिए हमें PDF चाहिए, हम PDF दे देंगे। ऐसे ही आपको कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन मिलते रहते, घबराने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई करते रहना और अच्छे ग्रेड लेते रहना। क्वेश्चन नंबर 42 में मिलता है लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही जवाब है, लिनक्स एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्यूचर में जो कुछ वीडियो आ रहा है हमारा, ये बीट के बारे में आ रहा है कि ये बीट कितने का रहता है और कितने बीट का क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो बना रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
ऑप्शन नंबर 43 में मिलता है विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर ए का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में मिलता है IPv4 कितने बिट का होता है। ऑप्शन नंबर ए 32 बिट का, ऑप्शन नंबर बी 64 बिट का, ऑप्शन नंबर सी 128 बिट का और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये IPv4 कितने बिट का होता है, तो यहाँ पर 32 बिट का हो जाता है। ये बिट के बारे में वीडियो आने वाला है फ्यूचर में, 32 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर मिलता है IM का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मैसेज और ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर IM का पूरा नाम होता है इंसर्ट मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ये इसको आप नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 में मिलता है किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की है। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+J, ऑप्शन नंबर बी Alt+J, ऑप्शन नंबर सी Shift+J, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+A का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और हमने पूरे शॉर्टकट की Ctrl+A से लेके Ctrl+Z तक के जितनी MS ऑफिस के अंदर शॉर्टकट की का उपयोग होता है, हमने इसके ऊपर पहले से ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिए और पूरे शॉर्टकट की को देख लीजिए, क्योंकि SSC एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कंप्यूटर की एग्ज़ाम हो, उसके अंदर शॉर्टकट की के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं। यहाँ पर आप वीडियो देख लेंगे, पूरे शॉर्टकट के आपको एक बारी में समझ आ जाएंगे। और यहाँ पर पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की Ctrl+J होती है। क्वेश्चन नंबर 47 इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर ए .odt, क्वेश्चन नंबर बी .ods, क्वेश्चन नंबर सी .odp, क्वेश्चन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन ODP आता है, ODP। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 में मिलता है कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर ए 10,000, क्वेश्चन नंबर बी 1,000, क्वेश्चन नंबर सी 100, क्वेश्चन नंबर डी 255। यहाँ पर कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या है 10,000। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 में मिलता है AEPS में P का क्या अर्थ है। AEPS में P का अर्थ होता है कुछ ऑप्शन नंबर ए पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक, ऑप्शन नंबर डी पर्सनल। देखो AEPS में अभी तो P का पूछ रहा है, P का बता देते पेमेंट होता है, बट आपको पूरा AEPS का याद रखना चाहिए। AEPS का लॉन्ग फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। कभी आपको एग्जाम में AEPS में A का पूछता है, कभी E का पूछता है, कभी S का, कभी P का, तो ऐसे ही सवाल रहते हैं। तो आप पूरे AEPS का याद कर लेंगे, तो वो जो चाहे वो पूछेंगे, हम उसका करेक्ट आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 पर चलते हैं। और व्हाट्सएप प्रकार है, व्हाट्सएप क्या है। ऑप्शन नंबर ए सोशल साइट है, ऑप्शन नंबर बी ई-कॉमर्स है, ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट मैसेजिंग है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। व्हाट्सएप एक इंसर्ट मैसेजिंग है, अब तुरंत इसका मैसेज हो जाता है, इंसर्ट मैसेजिंग व्हाट्सएप में हो जाता है, तो ये इंसर्ट मैसेजिंग ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और हमने जो आपसे 50 क्वेश्चन के बारे में पूछा था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं ये सवाल, और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर आते हैं। आपको इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अब जितनी अच्छी तैयारी करिए उतने अच्छे आपको ग्रेड मिलने वाले हैं। आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा।
चलो मैं आपसे जो अभी जो 50 क्वेश्चन के बारे में थे, हमने उसके बारे में आपको पूरी सविस्तर जानकारी दी है। जो भी 51 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप खुद देंगे आपको कितना ग्रेड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 में मिलता है CCC एग्जाम में आपको कौन सा ग्रेड चाहिए, ये आपसे सवाल है मेरा। CCC एग्जाम में आपको कौन सा ग्रेड चाहिए? ऑप्शन नंबर ए डी ग्रेड चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सी ग्रेड चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ए ग्रेड चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यस ग्रेड चाहिए। आपको जो भी ग्रेड चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कैसी पढ़ाई करना चाहिए और क्या इसके बारे में रहता है, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। और जो PDF हमने 50 क्वेश्चन का बनाए हैं उसका PDF चाहिए है तो आप कमेंट कीजिए, PDF भी हम आपको दे देंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है CCC के बारे में पूरा एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का एक पैकेज रहेगा, जिसको आप जैसे कि अभी ये 50 और 100 ये 150 का भी आप एक जगह कर लेंगे तो आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगा CCC के बारे में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पूरे CCC के बारे में। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपना जो ग्रेड कौन सा चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कह दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आने का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।